नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यूपी में सड़क और पुलों का बिछेगा जाल, आसान होगा सफर, रुकेंगे हादसे। केंद्रीय बजट में मूलभूत सुविधाएं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए विभिन्न मदों में 4 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें सड़क, हाईवे के साथ ही सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए ऊपरगामी व भूमिगत पुल का निर्माण किया जाएगा। यूपी विकास के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ राज्य है। एक्सप्रेस वे, हाईवे के साथ ही लोगों को जरूरत के आधार पर पुलों की सुविधाएं दी जा रही है। केंद्रीय बजट से यूपी में इन क्षेत्रों में काम का रास्ता खुलेगा। बजट में प्रावधान होने के बाद यूपी के हिस्से 100 करोड़ रुपए आने का अनुमान लगाया जा रहा है। शासन के एक अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने हाईवे बनाने के लिए 2.70 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है। यूपी में बड़ा सियासी दांव सिद्ध होगा मोदी बजट, गेम चेंजर योजना रहेगी जारी। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किया गया बजट 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी में भाजपा के लिए एक बड़ा सियासी दांव होगा। बजट में तो कुछ ऐसे ही झलक नजर आ रही है। चुनावी साल में बजट के जरिए भाजपा के मूल मंत्र सबका साथ सबका विश्वास के नजरिए से मतदाताओं को साधने की कोशिश की गई है। बजट में मध्यम वर्ग, महिलाओं और गरीबों को, युवाओं के लिए लुभावनी योजना लाकर सियासी मायने सिद्ध करने की कवायद दिखती है। सबसे ज्यादा आबादी के हिसाब से देखें तो भाजपा के लिए प्रदेश में बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। यूपी में ही देश में सबसे ज्यादा गरीब, युवा, मध्यम वर्ग और महिलाएं व किसान हैं। यूपी के गांव में सबके सिर पर होगी अपनी छत, आवासों का निर्माण कार्य और तेज होगा। केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास के बजट में 66% वृद्धि करने से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास के सभी लाभार्थियों को आवास मिलना तय हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में मौजूदा समय में पात्र लाभार्थियों की संख्या 4.38 लाख शेष बच रही है। कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह का कहना है कि अब तक इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवंटित अधिकांश आवास बनाए जा चुके हैं। शेष आवासों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। एपीसी के मुताबिक अब लाभार्थियों की जो संख्या बच रही है उन्हें भी नए वित्तीय वर्ष में आवास दे दिया जाएगा। 8.63 लाख परिवारों के लिए भी आवास बनाए जा रहे हैं। इन आवासों के बन जाने पर राज्य में 34.78 लाख बेघर व कच्चे छप्पर में रहने वाले ग्रामीणों के पक्की छत का सपना पूरा हो जाएगा। यूपी में अब मेन होल का नाम बदलकर होगा मशीन हॉल। यूपी में सीवरेज की सफाई के दौरान आए दिन होने वाली मौतों पर रोक लगने जा रही है। इसकी सफाई मशीनों से कराई जाएगी, इसलिए मेन होल का नाम बदलकर इसे मशीन हॉल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस बारे में सोचा और बजट में ऐलान किया। अब हाई टेक्नोलॉजी से लैस मशीनों के इस्तेमाल सीवरेज सफाई किया जाएगा। ऐसी तकनीक कई देशों में अपनाई जा रही है। हम सफाई कर्मियों को सुरक्षा उपकरण देकर ही सीवरेज की सफाई कराते हैं। कहा कि बजट के अभाव में पूरी तरह मशीनों से सफाई का काम नहीं हो पा रहा था। केंद्रीय बजट में इसके शामिल होने से अब धन का संकट नहीं रहेगा। इस संबंध में नगर विकास विभाग जल्द ही निकायों को विस्तृत निर्देश जारी करेगा। आगरा में शुरू हुआ अब नो थूथू अभियान। आगरा में गुटखा, पान और तंबाकू खाकर सड़क पर थूकना भारी पड़ सकता है। नगर निगम ऐसे लोगों के चालान कर रहा है। लोग स्वच्छता को लेकर जागरूक रहें, इसके लिए नगर निगम द्वारा नो थूथू अभियान भी चलाया जा रहा है। नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंड ने शहर लोगों से अपील की है कि वे शहर के सड़कों और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। फुटपाथ या सड़क पर गुटखा, पान और तंबाकू आदि ना थूके। पान खाकर कोई सड़क को गंदा करता दिखाई दिया तो उसको चालान किया जाएगा। खोरिया मोड़ चौराहे पर एक दुकानदार समेत कई लोगों को सड़क पर थूकने पर चालान किया गया। लोग संभल कर रहें और गुटखा, पान आदि की सड़कों पर पीक न मारे और जुर्माना से बचे। इसके लिए नगर निगम ने अभियान भी चलाया। गोरखपुर में 2 दिन डायवर्जन। गोरखपुर में 2 दिनों तक रूट डायवर्जन रहेगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय में ये डायवर्जन गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन 2023 की मतगणना को लेकर किया गया है। इस दौरान आज सुबह 6 बजे से शनिवार शाम मतगणना खत्म होने तक शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। सिर्फ मतगणना ड्यूटी में लगी गाड़ियां ही यूनिवर्सिटी की ओर जा सकेंगे। विश्वविद्यालय कर्मियों और प्राध्यापकों पर उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
गाजीपुर में 47 गौ आश्रय केंद्रों में 6006 पशु संरक्षित। गाजीपुर जनपद में संचालित हो रहे गौ आश्रय केंद्र और छुट्टा पशुओं की मिल रही शिकायतों पर जिलाधिकारी ने मातहतों को कड़े निर्देश दिए हैं। जनपद में 47 गौ आश्रय स्थल है, जिसमें से 6006 पशु संरक्षित है और सहभागिता योजना में 605 पशुओं को पशुपालकों के सुपुर्द किया गया है। जिलाधिकारी ने माह दिसंबर 2022 में स्थायी अस्थायी गौवंश आश्रय स्थलों पर संरक्षित गौवंश के भरण पोषण मांग के लिए धनराशि अनुमोदन के संबंध में फाइल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने विकासखंड मनिहारी में ग्राम हरदासपुर काशी एवं विकासखंड देवकली के ग्राम सरोली में छुट्टा पशुओं की शिकायत पर फटकार लगाते हुए पशुओं को गौ आश्रय स्थलों पर संरक्षित करने का निर्देश दिया। यूपी में एलेक्सा डिवाइस से पढ़ेंगे बच्चे, 20,000 विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा। सराहनपुर में अप्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थी एलेक्सा डिवाइस से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। बच्चों के सवालों का जवाब एलेक्सा देगी। फिलहाल 80 स्कूलों में ये सुविधा दी गई है। प्रयोग सफल होने के बाद अब अन्य स्कूलों को एलेक्सा डिवाइस दी जाएगी। मंडलायुक्त लोकेश एम ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र का विकास जिला प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण विषय है। समय समय पर उनके स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मूलभूत सुविधाओं को परखने के लिए निरीक्षण किया जा रहा है। IT इनोवेशन के तौर पर जिला प्रशासन एवं अमेजन एलेक्सा के सहयोग से बेसिक शिक्षा विभाग के 80 स्कूलों के शिक्षकों को एलेक्सा डिवाइस का वितरण किया गया है। इन 80 स्कूलों के स्मार्ट बनने से लगभग 20,000 बच्चों को फायदा होगा। गाजियाबाद में स्वच्छता के लिए डोर टू डोर कैंपेन शुरू। गाजियाबाद नगर निगम ने स्वच्छता रैंकिंग 2023 में टॉप आने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में नगर निगम ने डोर टू डोर अभियान बुधवार से प्रारंभ किया है। नगरायुक्त नितिन गौड़ ने बताया कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक शहरवासियों को गीला व सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखने के बारे में बताया जाएगा। 16 फरवरी से 1 मार्च तक शहरवासी इस पर अमल करेंगे। ये नगर निगम सुनिश्चित कराएगा। इस दौरान नगर निगम ऐसे लोगों पर एक्शन लेना जो कचरा अलग अलग डस्टबिन में नहीं रखते। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश ने बताया कि सफाई नायकों व सफाई मित्रों को इस कैंपेन की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 1 हफ्ते तक सुबह शाम की ठंड दोगुना रफ्तार से चलती रहेगी। पछुआ खिली हुई धूप और खुलता हुआ मौसम खुशनुमा एहसास तो दे रहा है। तेज धूप में लोग अब हाफ स्वेटर में काम चला रहे हैं, पर पछुआ हवाएं अभी पूरी तरह ठंड से राहत देती नहीं दिख रही है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अभी पारा गिरेगा, ठंड भी लगेगी, लेकिन सुबह शाम। मौसम विशेषज्ञ HR रंजन के मुताबिक फरवरी के पहले सप्ताह में सुबह शाम की ठंड महसूस होगी। साथ ही हवा की रफ्तार सामान्य दिनों की अपेक्षा 2 गुना से अधिक तेज होगी। हालांकि बृहस्पतिवार के बाद हवा की गति थोड़ी सी धीमी होगी, लेकिन ये अपेक्षाकृत तेज ही रहेगी। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज UP को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।